आप उस अवामी मैंडेट को चेरिश करने की बजाय उस पर अपना आगे सियासत को आगे चलाने की बजाय आप उसको इस किस्म की बातें करके उसको आप ख़राबी पैदा करना चाह रहे हैं। बेशक भले आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आज़ादी हो रही है, आपके साथ सज़ा हो गई है, इलेक्शन में धांधली हो गई है, अदालत से आपका बल्ला छीन लिया, वट एवर, आपका इदारों पे ट्रस्ट जिस लेवल का भी है, लेकिन एक ऐसी चीज आपको भी पता है मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, आपको भी पता है IMF के बगैर मामला आगे नहीं और राव खालिद साहब 2018 में भी थे रिजर्वेशंस मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को, और जब खान साहब गए IMF में तो किसी ने डिरेल करने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई इस तरह के खत नहीं लिखे, तब भी रिजर्वेशंस तो थे इलेक्शंस को लेकर। एग्जैक्टली तो वो ये चीज़ें समहाउ बदकिस्मती है हमारी, लेकिन मैं कोई इसको जवाज के तौर पे पेश नहीं कर रहा, लेकिन हमारा पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है उनका रवैया रहा है ये। मुझे याद है 24 फरवरी 1990 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने खत लिखा था पीटर गिलबर्ट सेनेटर को, अच्छा, अल हफीज़ अलाबान, जो उसमें उन्होंने मुतालबात लिखे थे। अब मुझे पता नहीं उनका क्या बनेगा, और IMF को कहें और US को कहें सैंक्शंस लगाएं इनके ऊपर, F-16 की सप्लाई रोक दें ताकि ये अपने होशो हवास में वापस आए। अच्छा। और उसके बाद आप 1999 का हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अखबारों में जो इश्तिहार छापे गए रियासती इदारों के खिलाफ, तो ये एक रवैया सियासतदानों का रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सियासत नहीं कर सकते, अगर आप मिल के नहीं चल सकते, अगर आप हुकूमत को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि आप गाली गलोच पे उतरे, आप मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त इकनॉमिकली जिस किस्म की सूरत हाल है उसमें तो ये बिल्कुल जहर कातिल है इस किस्म का तसव्वुर या बयान। अब आप खत लिखें ना लिखें, जो मार्केट में एक बात आ गई है, जो इंटरनेशनली कम्युनिकेट एक चीज़ हो रही है, उसके बाद जो है वो इस नुकसान जो होना है वो आप कह लें कि बयान की सतह तक तो हो गया। अब IMF अगर आपका बयान नहीं मानता, IMF तो यकीनन परफॉर्मेंस पे जाएगा, और अभी तक की जो उनकी परसों को जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो टारगेट थे कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मीट किया है, सारा कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और आगे $6 बिलियन की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये IMF का हमें मिलेगा तो बाकी डोनर इदारे भी उससे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेट आएगी, रास्ते खुलेंगे, और ये हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त। नो डाउट ये ऑक्सीजन है इस वक्त हमारे लिए, और इस ऑक्सीजन को बंद करने की जो भी कोशिश कर रहा है वो मुल्क और कौम के लिए और अपने लिए भी अच्छा नहीं। ठीक है। और राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, एक तो यही कि ज़ाहिर है ये हमसाए वाली जो बात की है, ये तो वतीरा ज़ाहिर बन गया है, एक मुख्तलिफ जमातों की भी बात की हमने, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की बात कर रहे थे, तो अब ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, पार्टी लीडरशिप ज़ाहिर है वो है नहीं उस तरीके से, और जो लीडरशिप बनी हुई है वो भी आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही है ऑन स्क्रीन। अब इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि PTI को तो इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, PTI को भी मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और दूसरा आप एक जो मुझे बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है जमहूरी हवाले से, वो ये है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जिस पे अवाम ने इतना ट्रस्ट शो किया है, वो अगर उसका शिराजा बिखरता है, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी जैसे सिंध तक महदूद हो गई है, PMLN की बिल्कुल स्क्वीज़ हो गई है स्पोर्ट पंजाब के अंदर, तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हालत इस तरह होती चली जाएगी, अवाम का इंटरेस्ट सियासत में क्या रह जाएगा फिर ये जमहूरियत कैसे चलेगी? ये इलेक्शन, ये सारी जितनी हम गहमा गहमी देखते हैं, भले को अच्छी चीज़ें लगे बुरी लगे, जिस किस्म का जुबानों बयान होता है वट एवर, लेकिन कम से कम एक रौनक लगी रहती है, एक उम्मीद बंधी रहती है। लोगों को ये लगता है 8 फरवरी को लोगों को ये लग रहा था कि हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे और वो मामला ठीक चलाएगी। अब अगर नहीं बनी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें और डेस्परेट होकर अजीबोगरीब किस्म के बयान देने शुरू कर दें। अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने आप, मैं कहता हूँ अगर मैं होता PTI का लीडर तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो देता। मेरे पास ये टाइम है, हुकूमत मैं नहीं बना रहा, मेरे पास ये टाइम है, मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करूं। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एडिटर्स की मुलाकात थी, उनको मैंने यही पूछा, मैंने कहा पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो क्यों नहीं देते आप सारे लोग? एक बुनियादी इकाई है जमहूरियत की, उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं करते, उसको आप सही तरीके से चलाते नहीं,
तो फिर आप कहते हैं जी जमहूरियत नहीं पनपती। लोगों को तो ऑर्गेनाइज करें, अपनी पार्टी के हर सतह के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर बनाएं। तो वो जब तक नहीं होंगी हमारे यहाँ जमहूरियत की जो सही बुनियादों पे इस्तवार करना वो बहुत मुश्किल है। तो इसको कैश कराना चाहिए, बड़ा अच्छा टाइम है इनके पास। नून ने जाया किया 2018 के बाद, उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठ गए। पीपल्स पार्टी अल्लाह खैर सल्ला, वो तो सिंध में बड़े खुश हैं। राव खालिद साहब, जब PDM 2 बनते देखी आपने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, क्या तासुरात थे आपके? मैं तो रामीन को महीना पहले कह चुका था, जब ये कह रहे थे, हम इलेक्शन के फौरन बाद प्रोग्राम में हमने जो किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो है ये सादत दोबारा हासिल करेगी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने की। और अभी वो कह ले कि अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया उस तरह से, बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्लिप चल रहा है आजकल कि पीपल्स पार्टी कहती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप हुकूमत बनाएं, वज़ीर आज़म बने, सब कुछ करें, बस हमें सदर बना दें, एक आध स्पीकर दे दें, 2 गवर्नर दे दें, बस बाकी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री दे दें। ना, अच्छा फार्मूला ना, फायदा बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत मासूमाना ख्वाहिशें हैं उनकी। हाँ जी, वो कुछ चाहते ही नहीं, बिल्कुल हुकूमत में हिस्सा ही नहीं चाहते। सिंध की गवर्नमेंट भी बादले नाखास्ता ले रहे हैं। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब का एक जुमला याद आ गया। क्या? जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनाया था शहबाज शरीफ साहब को, तो बड़ी तनकीद हुई कि भाई को घर बना दिया और घर में रख ली चीफ मिनिस्ट्री भी, और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वो है सारा। तो उन्होंने कॉलम लिखा था एक, जिसकी ओपनिंग लाइन ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क कौम की मोहब्बत में इस कदर सरशार हैं कि उन्होंने छोटे भाई को इक़्तिदार की भट्टी में झोंक दिया। अच्छा। तो ये इक़्तिदार की भट्टी में पीपल्स पार्टी को झोंका जाएगा जल्दी। अच्छा? कैबिनेट में भी वो आ जाएंगे। ये इंतहाई मुश्किल वो कह ले के कदम उठाएंगे और ये जहरीला घूंट पी लेंगे, बादले नाखास्ता, और जल्दी वो आ जाएंगे। हमें जो बुनियादी तौर पे चीज़ें देखने वाली हैं, ये तो अजराए तफन्नुन चीज़ें थी, सीरियस चैलेंजेस है, बहुत सीरियस चैलेंजेस है, क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी हमारे सामने है। तरीका हुकूमत, तरीका गवर्नेंस इनका जो भी था वो हमारे सामने है। अगर तो उसी तरह से चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर मुस्लिम लीग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। सियासी मैदान में तो मेरा ख्याल है उनके लिए जगह नहीं बचेगी, और उसका बोझ पंजाब में भी उठाना पड़ेगा। भले मरियम बीबी जितना मर्जी परफॉर्मेंस दे दें, जितनी मर्जी अच्छी गवर्नेंस कर ले, लेकिन ये सेंटर का बोझ उनके सर पे भी पड़ेगा, और ये पूरी कह ले कि नून के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो इनके लिए खुश आइंद बात क्या है, जो सिल्वर लाइनिंग मैं कहता हूँ, जी जी, IMF की तरफ से बड़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, ठंडी हवाएं जिसको कहते हैं वो आ रही है। दूसरा SIFC जो है, SIFC ने जिस तरह से चीज़ों को किया है, मैनेज किया है और चलाया है फाइनेंशियल मैटर में, और 1 विंडो ऑपरेशन जो दिया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और मुल्क में एग्रीकल्चर की ग्रोथ के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, वो इनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। अगर ये अपनी पुरानी आदत की वजह से वहाँ कुछ शरारत करने की कोशिश करेंगे, कोई खराबी पैदा करने की कोशिश करेंगे, या इख्तियारात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, तो उससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल का अरसा आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए दरकार है। दूसरी तरफ चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर PTI करती है उस तरह से, या JUI जैसे कर रही है, तो ये अगर सड़कों पे रहते हैं या हंगामा आराई करते हैं, वो चैलेंज होगा। और सबसे बढ़ के महंगाई होगा। अगर IMF के साथ आपको वायदा जाता है, उसमें फिर बिजली, गैस वगैरह, पेट्रोल और सारी चीज़ें आपको फिर उसी तरह से करनी पड़ती है, तो आप किस तरह से चीज़ों को आगे चला सकेंगे।